जान दो जरा सबको, जरा पास में जान दो, सब पास में जान। ये हमारा आखिरी यहाँ आकर के रोड शो का आपके बीच। अब इस नुक्कड़ सभा के लिए मैं सम्मानीय डॉक्टर महादेव यादव जी को आमंत्रित करता हूं, आकर इस विशाल नुक्कड़ सभा को सम्मिलित करें। अब की बार बंटी भैया आगे बढ़ो, बंटी भैया आगे बढ़ो। डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं पहले विवेक बंटी साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर इस विशाल नुक्कड़ सभा को संबोधित करें। पाकिस्तान अलग अलग, उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो हमारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहे, इसका प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनने प्रयास नहीं किया, ये लड़ाते रहिए, ये मंदिर के मामले में डराते रहिए। मथुरा, काशी, अयोध्या, जिन पे हमारा सबका अधिकार है, और हमारे यहाँ तो राम और रसखान की परंपरा है, पुरानी परंपरा थी, लेकिन कांग्रेस ने लड़ा करके हमारे राम मंदिर के ऊपर ही प्रश्न खड़े करते रहिए। कहाँ राम पैदा हुए, कहाँ क्या हो गया, हमारे बीच में तो ये प्रश्न करते, और मुस्लिमों के बीच में जाकर भड़काते कि राम मंदिर बनेगा तो तुम्हारा सबका बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। हमने सबने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरा देश इकट्ठा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब जय जय श्री राम कर रहे कि नहीं कर रहे, आनंद आया कि नहीं आया? अरे मुस्लिम भाई बहन भी समझते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। भगवान राम के मंदिर के मामले में आप बताओ, पिछले 10 साल में एक भी जगह दंगा हुआ क्या? एक भी जगह परेशानी आई क्या? ये चिल्लाते थे मोदी जी आएंगे तो देश में आग लग जाएगी, मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, सबको पाकिस्तान भगा देंगे। किसको भगा दिया? तुम्हारे माथे पे ये कलंक है, जब देखो जब तुम डरा के वोट लेते थे। आज यहाँ का हिंदू मुसलमान समझ गया है, कल की ईद बनेगी तो रामनवमी भी बनेगी, ये दोनों आनंद आएंगे, आएंगे। हमारे बीच में अब की बार वोट डलेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, इधर मीठी ईद का आनंद आएगा और रामनवमी के हमारे यहाँ भी घर में पकवान बनेंगे। हम भी आनंद में, तुम भी आनंद में रहो। और अब नरेंद्र मोदी जी के कारण से तो पूरे दुनिया में झंडा फहरा रहा भारत का। हमने सबने देखा है बदलते दौर का भारत, क्योंकि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा है। हमको मालूम है, केवल पाकिस्तान की छोड़ दो, पाकिस्तान ने पहले गलती की है, लेकिन पाकिस्तान को घर में जाकर के जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से मारा तो भारत में फूटने वाले बम गोले बंद हुए कि नहीं हुए? और हमारे बगल में पाकिस्तान के पास में बांग्लादेश भी है, वहाँ की बेगम हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, वो बहन अपने मोदी जी को राखी भेजती है, मोदी जी उसके लिए साड़ी भेजते हैं। अरे हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करेगा हम उसके साथ अच्छा करेंगे, और कोई हमारा बुरा करेगा तो हम पीछे रहेंगे क्या? जैसे को तैसा, कमलनाथ समझ लो, आपको समझ लिया बहुत बार, आपकी पत्नी को भी समझ लिया, और आपके बेटे ने भी कुछ नहीं, ये भी समझ लिया है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है, विकास के साथ चलना पड़ेगा। आपके घर से उड़ के निकलने वाला हेलीकॉप्टर केवल आपका अधिकार समझ के घर में लाते हो, कोई एक आध दमू वाले को बिठा के ले गए क्या? कहीं घुमाया किसी को? आप में से किसी को घुमाया क्या? ये हेलीकॉप्टर का पेट्रोल आपकी मेहनत की कमाई का है, ये मजे कर रहा है, और आप भूखे मर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, ये आपकी खजाने बंद हो रही। ये सबका हिसाब चुकता करने का निर्णय है, सबके साथ बदलते दौर का महत्व है। हम और आप संकल्प करें। हमारी सरकार ने, आपने कहा 13 महीने मिले, समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने भी जनता के लिए कुछ नहीं करा। जितना झूठ बोले ये खजाने चालू करवा देते, करा क्या? ये नए और क्वार्टर बनवा देते, क्वार्टर बनवाए क्या? तो ये परेशानी किसने दी? ये इधर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीब आदमी को मकान दे रहा, पक्के बनाकर दे रहे कि नहीं दे रहा? जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको जो गरीब आदमी है उसको मकान दे रहे हैं, उसका पीने के पानी का नल दे रहे हैं, 5 लाख तक का आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं।
ये सारी चीजें भाजपा दे रही है। और आगे आने वाले समय में बताता हूं, हेलीकॉप्टर किसको कहते हैं। 3 महीने का कम समय हुआ है और आयुष्मान कार्ड सबने बनाए हैं आपके यहाँ, बने के नहीं बने आयुष्मान कार्ड? तो आपके माध्यम से कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान आपके घर एम्बुलेंस आके ले जाए और भर्ती कर देगी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने कहा कि और बड़ी जगह ले जाना पड़ेगा इसको, इसकी गंभीर बीमारी है, इसकी जान बचाना पड़ेगी। हमारी सरकार ने फैसला किया हेलीकॉप्टर पे गरीबों का अधिकार होगा। एयर एम्बुलेंस आकर के डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे, हेलीकॉप्टर ले जाएगा उसको। ये हमारी सरकार तय कर। अरे हेलीकॉप्टर बड़ी बात थोड़ी है। हमारा व्यक्ति बीमार हुआ, उसको बड़ी जगह पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, भोपाल पहुंचाना, नागपुर पहुंचाना, तो क्यों नहीं चले जाएंगे हेलीकॉप्टर? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार ने तय किया। ये ऐसे विद्वान, ऐसे बड़े अपने आप को महान मानने वाले, लेकिन 13 महीने में उनका मन नहीं करा कि गरीबों को भी ये हक दे दो। एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बोल सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिसका खुद का घर नहीं है। पूरे देश के 22 करोड़ लोगों को जिनने पक्के मकान दिए नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार ताली बजाए। गरीब घर का आदमी, और नरेंद्र मोदी जी वो गरीब घर का आदमी है जिसने चाय की दुकान चलाते चलाते, चाय करते करते गरीबी से अपना जीवन निकाला और देश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर के 10 साल से राज करके गरीबों के हाथ में सत्ता सौंपी। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का मौका अगर किसी ने दिया है, वो नरेंद्र मोदी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और मुस्लिम में भी मुसलमान की बात करते हैं कि भाजपा मुसलमान की बात करती है, मुसलमान के बारे में हल्का सोचती, ये भूल गए परमाणु वैज्ञानिक, मिसाइल मैन। बताओ किसको नाम याद है? अब्दुल कलाम। किसने बनाया राष्ट्रपति? किसने बनाया राष्ट्रपति? जोरदार ताली बजाओ भाजपा के लिए। और इतने विद्वान व्यक्ति को दूसरी बार फिर राष्ट्रपति बना सकते थे, लेकिन वो विद्वान थे, समझदार थे, देशभक्त थे। वो कांग्रेस के अट्टे पट्टे नहीं थे, तो कांग्रेस ने उसका रास्ता रोक करके उनको दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया। तो ये हिंदुओं की बात करते और मुसलमानों को अपने पास लाने की बात करते, लेकिन मुसलमान का भी विरोध किया। तो मुसलमान का भी और आदिवासी का भी, गरीब का भी और किसान का। अरे किसान की बात करो, किसान के लिए पहली बार सीमा पे जवान हर साल दिवाली मनाते मोदी जी। सीमा पे मनाते कि नहीं मनाते हैं? एक आध बार तुम भी जाके देखो, कमलनाथ तुम भी कहने कितनी बार मंत्री मुख्यमंत्री रहे हो, एक आध बार तो जाते। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप तो हेलीकॉप्टर घर बार उड़ा के टाइम पास करते हो, आपको फुर्सत नहीं है। आप अपने घर में ही आनंद करते हो और छिंदवाड़ा को गुलाम बना के रखते हो। मुझे इस बात की खुशी है, इस बार छिंदवाड़ा लड़ाई लड़ रहा है तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहा है। पहली बार छिंदवाड़ा का बच्चा चुनाव लड़ रहा है और कमल का फूल खिलता दिखाई दे रहा है। बोला खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है? तो हम और आप मिलकर के आने वाले समय में निश्चित रूप से 19 तारीख को ये रोएंगे, इमोशनल करेंगे, भावनात्मक बात करेंगे, आखिरी बात करेंगे। ये आखिरी नहीं है। हमको मालूम है मछली मारने के लिए गिल डाल करके, दाना डाल के मछली मारता है मछली मारने वाला, वो मछली के गले में फंदा बन के मछली मरती है। ऐसे ही ये षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ बोल करके कैसे भी करके एक बार और फंसा लो कांग्रेस को, एक बार अटका लो। तो जो रोता है वो डरता के नहीं डरता है, और जो सच्चाई के मार्ग चलता है वो 56 इंच वाले के साथ चलता है। बोलो जोरदार ताली बजा 56 इंच वाले के लिए। और इसी कारण से कितने सारे लोग रोज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और कांग्रेस के लोग हमारे पास आने वालों कहते हैं ये बेईमान है, ये गद्दार है, ये बात तुम्हारे साथ रहे तो बहुत अच्छे, और तुम्हारी गुलामी तोड़ के बाहर आ जाए तो उनको गद्दार कहोगे, आदिवासियों को गाली बकोगे, व्यापारियों को गाली बकोगे, मुस्लिम बंधुओं को गाली बकोगे। एक एक गाली का हिसाब चुकता किया जाएगा 19 तारीख के दिन। कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी।
तो हमारे पास आने वाले का स्वागत उसी प्रकार से रहेगा जैसे दूध में शक्कर आती है और दूध का आनंद आ जाता है। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी परंपरा। आने वाले को हमारी अपनी मिठास का आनंद देंगे। हमारी ताकत के साथ ये दम्बुआ का विकास करने के लिए आप आगे बढ़ो। आपने लगातार कांग्रेस पे भरोसा किया है, लेकिन इस बार आप भाजपा पे भरोसा करिए। हमेशा के लिए आपके यहाँ से आज बंटी है, कल किसी और का नंबर आ सकता, लेकिन लोग तो यही के होंगे ना, सांसद तो यही का बनना चाहिए। ये कलंक क्यों होना चाहिए बाहर वालों का? तो इसलिए ये कलंक मिटाने की लड़ाई है, ये हमारी और आपकी लड़ाई है। ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की लड़ाई है। जोरदार ताली बजाओ। उसने तो कमल को भी नाथ बना करके सबको अनाथ बनाया भाई। अब अनाथ नहीं रहने वाले लोग, अब ये कमल पे ही जाएंगे और तुम अपने घर जाओगे जहां से आए वहां। बोलो सब तैयार हो? सब तैयार है? मेरे साथ आज और कुछ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। महेश राज महुआ जी, प्रिंस राजपाल जी, जोरदार ताली बजाते जाओ उनके लिए। साहेब खान जी, गब्बर भाई, और नाम तो बहुत सारे। जोरदार ताली बजा दो सबके लिए, जोरदार ताली बजाओ। हमारी तो ईद, दिवाली, होली सारी मन गई आपको देख करके। जदुआ जैसे छोटे से स्थान पर आज ये चौराया छोटा पड़ गया और आपने आकर के एहसास करा दिया ये अंगद का पांव जमाया है। ये रावण की लंका जला के मानेंगे 100%। दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। तो मेरी अपनी ओर से आप सबसे निवेदन है, वो कितने पैसे बताए, कितने प्रकार के लालच दे, पैसे भी ले लेना। वो दारू बांटेंगे तो दारू भी ले लेना, जो करना सब कर लेना, लेकिन वोट तो कमल के फूल पे देना, क्योंकि ये गुलामी की लड़ाई है। हमको गुलामी पसंद नहीं है। हर हालत में अब की बार दम्बुआ आजाद होगा। तो जोरदार ताली बजाकर बनाओ मुट्ठी अपनी और तय कर लो सब। हम और आप अपनी सभी मुट्ठियां बांधो जोर जोर से, जहां तक सुन रहे हैं देख रहे हैं, और संकल्प कर लो। अब 19 तारीख तक कोई शांति से नहीं बैठेगा। भैया हाथ ऊंचे करो, अपने सभी हाथ ऊंचे करो और बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो अपने और अपने परिवार का, पहचान वालों का, बच्चे का, बच्ची का, रिश्तेदार का, नातेदार का एक एक वोट भाजपा को मिलेगा। बोलो तैयार हो? सारे लोग तैयार हो? छिंदवाड़ों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? गुलामी से मुक्ति के लिए तैयार हो? कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हो? बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित मोहन यादव जी को, जिन सदस्यता लिए भारतीय जनता पार्टी